नमस्कार साथियों, आज का हमारा टॉपिक है विश्व स्तनपान सप्ताह 2023, जो कि महिला एवं बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश की ओर से विशेष रूप से यह जारी किया गया है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हर साल अगस्त के पहले सप्ताह को विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। इस सप्ताह का मकसद शिशु और बाल स्वास्थ्य को बेहतर बनाए जाने के लिए पहले घंटे में स्तनपान शुरू करना है। 6 माह तक केवल स्तनपान को बढ़ावा देना और उसके बाद बच्चों को पोषण युक्त खान पान उपलब्ध करवाना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस साल विश्व स्तनपान सप्ताह की थीम जो है वो इनेबल ब्रेस्ट फीडिंग मेकिंग अ डिफरेंस फॉर वर्किंग पेरेंट रखी है। इसका संदेश यही है कि कार्यस्थल पर भी शिशु स्तनपान से वंचित न रहे और इसे एक अनिवार्य आवश्यकता मानते हुए पूरा करें और काम भी करें। निश्चय तौर पर यह एक अच्छा संदेश है। स्तनपान सप्ताह यानी साल के वह 7 दिन जिसमें हर माँ और शिशु के एक प्यार भरे रिश्ते को हर तरह से मजबूत बनाने की अपनी इच्छा शक्ति दिखाते हैं और इसी संदेश को फैलाने की कोशिश करते हैं कि स्तनपान शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार है। अब हम देखेंगे स्तनपान क्यों जरूरी है। किसी भी रोग से लड़ने की क्षमता यानी इम्यूनिटी पावर इंसान की रोगों से लड़ने की यह क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि जन्म से किस तरह की देखरेख हुई है। उसे पहले घंटे में माँ का गाढ़ा दूध मिला है या नहीं। उसने जन्म से 6 माह तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग यानी केवल स्तनपान किया है या उसे कुछ और भी दिया जाते रहा है। जन्म के पहले घंटे में माँ का पहला गाढ़ा दूध शिशु के लिए प्रकृति का वरदान है। प्रकृति ने ही इस आहार को इतना समृद्ध बना दिया है जिससे 6 महीने तक केवल माँ का दूध शिशु के लिए संपूर्ण आहार होता है। यहाँ तक कि पानी पिलाने की ज़रूरत भी नहीं होती है। इस संदेश को समाज के हर कोने तक फैलाना है ताकि बच्चों की दुनिया बेहतर बन सके। यह बाल अधिकारों से जुड़ा मामला है। बेहतर होते स्तनपान के आंकड़ों ने शिशु और बाल मृत्यु दर के गंभीर आंकड़ों को भी सुधारा है। अब समाज में इसके लिए चेतना आ रही है। इसमें केवल महिलाओं की ही भूमिका नहीं है, पुरुषों ने भी इस बात को समझा है। शिशु की देखरेख में अब वह अपनी भूमिका निभा रही है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश के कई जिलों में जन्म के पहले घंटे में स्तनपान का आंकड़ा 50% से ज़्यादा पहुंच गया है। हालांकि मंजिल अभी दूर है, पर सामाजिक चेतना और सभी के मिले जुले प्रयासों से वह वक्त जल्दी ही आएगा। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि जिम्मेदारी केवल माँ के कंधों पर हो। पुरुषों को भी समझना होगा एक स्वस्थ और बेहतर बचपन बनाने की जिम्मेदारी माँ और पिता दोनों के कंधों पर है। बच्चों के अधिकारों का घोषणा पत्र। बच्चों के अधिकारों का घोषणा पत्र 1992 के अनुसार बच्चों की 4 प्रमुख अधिकारों की बात की गई है। इसमें उत्तरजीविता का अधिकार, संरक्षण का अधिकार, सहभागिता का अधिकार और
विकास के अधिकार शामिल है। उत्तरजीविता के अधिकार यानी जीवन जीने के अधिकार के तहत अच्छा खाना, पानी, इलाज, अच्छी सेहत रखने वाला वातावरण बच्चों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। स्तनपान सीधे सीधे बच्चों की अधिकारों से जुड़ा विषय है और इसे पूरा करने की जिम्मेदारी समाज और सरकार दोनों की है। अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश में बाल शिशु स्वास्थ्य के मानक, यानी कि मध्य प्रदेश में बाल शिशु स्वास्थ्य के आंकड़े। मध्य प्रदेश में बाल शिशु स्वास्थ्य महिलाओं की सेहत के मानक चुनौतीपूर्ण रहे हैं। पिछले 2 दशकों का सफ़र देखें तो हम चुनौतीपूर्ण हालातों से निकलकर सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में पहले जहां 60% बच्चे कुपोषित थे, बाल एवं शिशु मृत्यु दर भी अधिक थी। बाल विवाह और लिंगानुपात का मुद्दा भी गंभीर रहा है। पिछले 2 दशकों में सरकार, समाज एवं सामाजिक नागरिक संस्थाओं की गंभीर कोशिशों और पहल के परिणाम स्वरूप आज हमें स्थिति पहले से बेहतर नज़र आती है। जन्म के 1 घंटे में स्तनपान की स्थिति। प्रसव के बाद सबसे ज़रूरी होता है पहले 1 घंटे में स्तनपान। संस्थागत प्रसव के लिए प्रेरित करने का मुख्य उद्देश्य है सुरक्षित प्रसव और माँ की संपूर्ण देखभाल होना। NFHS 5 के आंकड़े संस्थागत प्रसव बढ़ाने के संकेत तो दे रहे हैं, लेकिन बावजूद इनके जन्म के 1 घंटे के अंदर स्तनपान का प्रतिशत NFHS 5 के मुताबिक 41.3% है, जिसे और बढ़ाया जाना चाहिए। यह NFHS 4 के आंकड़ों के अनुसार 34.4 था, यानी पहले से 6.9% बढ़ा है। साथ ही आंकड़े यह भी बता रहे हैं कि 24.8% बच्चे 6 माह की उम्र तक केवल स्तनपान नहीं कर पा रहे हैं। NFHS 4 की तुलना में यह आंकड़ा लगभग 18% बढ़ा है, लेकिन फिर भी यह आंकड़ा 24.8% बच्चों को निमोनिया, दस्त, एनीमिया जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। NFHS 5 और NFHS 4 की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो NFHS 5 जो है वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है। ये जो है प्रतिवर्ष अपने आंकड़े जारी करते हैं। अब हम बात करेंगे NFHS 5 के अनुसार मध्य प्रदेश में आज भी 51 में से 37 जिलों में जन्म के 1 घंटे के अंदर स्तनपान कराने वाले बच्चों का प्रतिशत 50% से कम है। इससे भी ज़्यादा चिंता का विषय यह है कि इन्हीं 37 जिलों में से 16 जिलों में NFHS 5 में दर्ज आंकड़े NFHS 4 की तुलना में और कम हुए हैं। कोशिश यह की जानी चाहिए कि जागरूकता हो और यह आंकड़ा तेज़ी से बढ़े। यदि जिलों की बात करें तो जन्म के पहले घंटे में स्तनपान करवाने के मामले में जबलपुर 73.2% पहले नंबर पे है। इसके बाद शिवपुरी 62.5%, बैतूल 59.8%, मुरैना 59.4%, सिवनी 57.0% आदि शामिल हैं। वहीं सबसे चुनौतीपूर्ण स्थिति में सतना 22.2%, बालाघाट 23%, अनूपपुर 23.4%, सागर 24% और बुरहानपुर 28% आदि शामिल हैं। अब हम देखेंगे
हर बच्चे तक पहुंचाना है पूरक पोषण आहार। बच्चे माँ के दूध के अलावा पर्याप्त मात्रा में मिलने वाला पोषण आहार ही पूरक पोषण आहार है। बच्चों में कुपोषण साल दर साल बढ़ रहा है, बावजूद इसके हम उनकी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में लापरवाही बरत रहे हैं। यह बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े हैं। मध्य प्रदेश में NFHS 5 के आंकड़ों के अनुसार 6 से 23 माह के स्तनपान करने वाले 90.6% बच्चों को पर्याप्त पूरक पोषण आहार नहीं मिल रहा है। हम बात करें NFHS 4 के, यह आंकड़ा 93.1% था, मतलब केवल 6.9% बच्चों को ही पोषण आहार मिल रहा था। इसमें धार, कटनी, सिंगरौली, छिंदवाड़ा को जोड़कर कुल 18 जिलों में 6 से 23 माह के स्तनपान करने वाले बच्चे जिनको पर्याप्त पूरक पोषण आहार नहीं मिल पा रहा है, उनकी संख्या NFHS 4 की तुलना में और NFHS 5 की तुलना में और कम हो गई है। हम बात करें स्तनपान की बाधाओं को दूर करना या चुनौती। स्तनपान को बढ़ावा देने में मुख्य रूप से जो चुनौती आती है, उनमें सबसे पहले सालों से चले आ रहे वह अवैज्ञानिक व्यवहार और कुरीतियाँ हैं जो लोगों के दिलो दिमाग में बनी हुई है। मध्य प्रदेश में अलग अलग हिस्सों में इस शिशुओं के जन्म से लेकर बड़े होने तक बहुत सारे व्यवहार बाधा बनते हैं। कई इलाकों में तो शिशु को 2-3 तक माँ का दूध नहीं पिलाया जाता है, तो कई इलाकों में माँ के दूध के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें दे दी जाती है। पोषण आहार से संबंधित भी यही दिक्कतें सामने आती हैं। समाज में व्याप्त लिंग भेद बालिकाओं के पोषण को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। वहीं महिलाओं को उचित खानपान नहीं मिल पाता, जिससे एनीमिया जैसी स्थितियां जन्म लेती हैं। स्तनपान शिशुओं और छोटे बच्चों का प्राकृतिक आहार है और यह न केवल बच्चों के स्वास्थ्य और विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि बच्चों के बीच अंतर सहित महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO इष्टतम पोषण और बाल विकास और स्वास्थ्य के लिए जीवन के पहले 6 महीनों के लिए विशेष रूप से स्तनपान कराने और 2 साल तक और उससे आगे तक स्तनपान जारी रखने की सिफारिश करता है। यह शिशु एवं मातृ स्वास्थ्य प्रयास स्वच्छ आबादी विकसित करते हैं, जिसे कम स्वास्थ्य देखभाल संसाधनों की आवश्यकता होती है। WHO के वैश्विक पोषण लक्ष्य स्तनपान को डबल ड्यूटी एक्शन के रूप में इंडिकेट करते हैं, जो अल्पपोषण और अतिपोषण दोनों पर कार्यकारी होता है। कई अध्ययनों के साक्ष्यों के आधार पर संरचनात्मक बाधाएं, कॉर्पोरेट प्रभाव और पावर सिस्टम जो स्तनपान के बारे में महिलाओं के इरादों में हस्तक्षेप करती हैं, इनमें सामाजिक सांस्कृतिक मानदंड शामिल हैं। जो सार्वजनिक रूप से स्तनपान कराने या शेषावस्था की एक निश्चित उम्र के बाद स्तनपान कराने का बहिष्कार करते हैं और महिलाओं के उपयोग के लिए उचित, सुरक्षित और स्वच्छतापूर्ण सार्वजनिक सुविधाओं की कमी है। कई महिलाएं प्रसव के बाद स्तनपान कराने के लिए पर्याप्त मातृत्व अवकाश या स्तनपान को रोजगार के साथ जोड़ने के लिए आवश्यक सामाजिक या आर्थिक बुनियादी ढांचे और कार्यस्थल समर्थन से वंचित हो जाती हैं।
ये पावर सिस्टम स्वास्थ्य पेशेवरों, महिलाओं और अभिभावकों को लक्षित करते हुए CMF या कमर्शियल मिल्क फार्मूला के अनियमित और गंभीर विपणन की सुविधाएं भी प्रदान करती हैं। CMF मैसेजिंग को ऐसे प्रस्तुत करता है कि यह महिलाओं की पसंद और सशक्तिकरण के संदर्भ में तैयार किया गया है। CMF के साथ अपनी दूध की आपूर्ति को पूरा करने या बदलने के बारे में अपराध की भावना सहित ऐसे कई कारक महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए अत्यधिक हानिकारक हो सकते हैं। स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहिए? प्राथमिक व्यवहार की बाधाएं। हम कुछ बाधाओं की बात करते हैं। व्यवहार: नवजात बच्चों को जन्म के 1 घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करा देना चाहिए। वर्तमान परिस्थिति: हम अगर वर्तमान परिस्थिति की बात करें तो 41.41% नवजात शिशु जीवन के पहले घंटे में स्तनपान शुरू कर देते हैं। ये जो है आंकड़े NFHS 5 के अनुसार लिए गए हैं। अब हम बाधाओं की बात करेंगे। पहली बाधा है हमारी प्रचलित भ्रांतियाँ। कोलेस्ट्रम को लेकर अभी भी कुछ भ्रांतियाँ बनी हुई हैं जो कई परिवारों को जल्दी स्तनपान शुरू कराने से रोकती हैं। कई लोग अभी भी मानते हैं कि प्रसव के बाद माँ का प्रारंभिक दूध ताज़ा नहीं होता क्योंकि यह 6 महीने तक माँ के अंदर था। कुछ मामलों में उनका मानना है कि जब तक माँ का दूध का रंग पीला है तब तक उसे दूध नहीं मानते हैं, इसीलिए वे कोलेस्ट्रम को फेंक देते हैं। 3 दिन बाद जब यह सफ़ेद हो जाता है तो उन्हें लगता है कि दूध आ रहा है। कुछ परंपराओं में माँ का पहला दूध भगवान को समर्पित होता है, जबकि कुछ में अशुद्ध होने के कारण इसे फेंक देते हैं। अब हम बात करेंगे तकनीकी मुद्दे। पहली बार स्तनपान कराने वाली कई माताएं स्तनपान के लिए सही तकनीकी स्थिति से अनभिज्ञ होती है या उन्हें बच्चे के साथ समस्याओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि वह अच्छी तरह से स्तनपान नहीं कर पाता है। ऐसे कई मामलों में शुरू में दूध का बहाव ठीक नहीं होता है, इसीलिए माताएं कोलेस्ट्रम पिलाने में असमर्थ होती हैं। अगर हम तीसरी बाधा की बात करें तो वह होगी हमारी सिजेरियन प्रसव से संबंध। एक गलत धारणा यह भी है कि सिजेरियन प्रसव या C-सेक्शन डिलीवरी कराने वाली महिलाएं अपने बच्चों को स्तनपान नहीं करा सकती हैं। बहुत से लोग इस बात से अनजान हैं कि एक माँ अपने बच्चे को प्रसव के तुरंत बाद ऑपरेटिंग टेबल पर ही स्तनपान करा सकती है। मध्य प्रदेश में 80% से अधिक महिलाओं का संस्थागत प्रसव होता है, जो स्तनपान के अभ्यास को सुनिश्चित करने में एक सकारात्मक कारक है। हालांकि इनमें से लगभग आधे प्रसव C-सेक्शन के होते हैं और यह गलत धारणा प्रचलन में बनी हुई है, जिससे कई नवजात कोलेस्ट्रम पीने से चूक जाते हैं। और अगली बाधा है हमारी घर में प्रसव का प्रचलन। सुदूर गांवों में सांस्कृतिक मान्यताओं के चलते दाइयों के माध्यम से घर पर ही प्रसव को प्राथमिकता दी जाती है। ऐसे प्रसव के समय यदि आशा कार्यकर्ता हो तो शीघ्र प्रारंभिक सहायता शुरू हो जाती है, अन्यथा नहीं। अगर हम अन्य देखें, कुछ अन्य तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा कार्यकर्ता के बीच समन्वय। उन क्षेत्रों में जहां आशा कार्यकर्ता आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ मिलकर काम करती हैं, वहां स्तनपान की प्रारंभिक शुरुआत कारगर होती है। जो महिलाएं आंगनवाड़ी केंद्र से जुड़ी है और नियमित रूप से वहां आती रहती हैं, उनमें कोलेस्ट्रम पिलाने का अभ्यास करने की अधिक संभावना होती है। कोई भी देरी अगर होती है
तो ये देखा गया है कि वो जन्म के संबंधित जटिलताओं जैसे सिजेरियन प्रसव, जन्म के समय कम वजन वाले बच्चों का होना आदि के कारण होती हैं। स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में सलाह की उपलब्धता। एक स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में बच्चे को जन्म देने से वहाँ के प्रशिक्षित कर्मचारियों तक भी पहुँच हो जाती है, जो महिलाओं को कोलोस्ट्रम के महत्व पर परामर्श दे सकते हैं और उन्हें जल्दी स्तनपान शुरू कराने में मदद कर सकते हैं। अगला है सहयोगी सासू माँ। ऐसे परिवारों में जहाँ सास स्तनपान के महत्व को समझती हैं और इसके पक्ष में होती हैं, वहाँ जल्दी स्तनपान शुरू करा दिया जाता है। अगला पॉइंट है गर्भवती महिलाओं को प्रसव स्थल तक ले जाने के लिए प्रोत्साहन। अगर हम बात करें तो बड़वानी में जो ग्रामीण किसी भी गर्भवती महिला को अपने निजी और किसी और के वाहन के माध्यम से किसी भी प्रसव केंद्र पर लाता है, उसे पेट्रोल डीजल की प्रतिपूर्ति प्रदान की जाती है। इससे संस्थागत प्रसव में वृद्धि हुई है। अब हम कुछ व्यवहारों की बात करते हैं। बच्चे के जन्म के पहले 6 महीनों तक माँ बच्चे को केवल अपना ही दूध पिलाती है। अब हम वर्तमान परिस्थिति देखते हैं तो 6 महीने से कम उम्र के 74% बच्चे विशेष रूप से स्तनपान कर रहे हैं। यह NFHS 5 बोल रहा है। NFHS 5 के आंकड़े हैं। इसमें क्या बाधाएं आ रही हैं? बाधाएं और एनाब्लेक्स। पहली बाधा है परिवार के सदस्यों की भागीदारी और देखभाल की जिम्मेदारी। प्रारंभिक और केवल स्तनपान के अभ्यास को सुनिश्चित करने में कई चुनौतियां हैं। उनमें से एक है माँ को प्रोत्साहित करने और स्तनपान का अभ्यास करने के लिए समर्थन सुनिश्चित करने में परिवार के सभी सदस्यों, विशेष रूप से पिता की भागीदारी का निम्न स्तर का होना। गर्भावस्था, प्रसव और बच्चे की देखभाल किसी भी महिला के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथ ही इन्हें महिलाओं की प्राथमिक जिम्मेदारी भी माना जाता है। इसके बावजूद एक महिला के फैसले परिवार के दबावों, खासकर सास के दबाव से काफ़ी प्रभावित होते हैं। पति या पिता में देखभाल को लेकर सामान्य जागरूकता की कमी है और वे इसे अपनी जिम्मेदारी भी नहीं मानते। इसीलिए वे स्तनपान संबंधी प्रथाओं में महिला का समर्थन करने में सक्रिय रूप से शामिल नहीं होते हैं। हालांकि कुछ पिता ऐसे हैं जो जानते हैं कि स्तनपान महत्वपूर्ण है, लेकिन इस बारे में अच्छी तरह से नहीं जानते हैं कि माँ ने बच्चे को दूध पिलाया है या नहीं। पितृसत्तात्मक मान्यताओं के कारण एक पिता को भी आमतौर पर पत्नी की देखभाल करने या उस पर अधिक ध्यान देने की अनुमति नहीं होती है। इसमें दूसरी बाधा है पर्याप्त दूध नहीं के बारे में गलतफहमी। यह समुदाय के सदस्यों, विशेष रूप से सास द्वारा प्रचलित सबसे आम व गलत धारणाओं में से एक है। इसके 2 पहलू हैं। पहला, यह माना जाता है कि बच्चे की भूख को शांत करने के लिए महिलाएं पर्याप्त दूध का उत्पादन नहीं कर रही हैं, और दूसरा, यह माना जाता है कि केवल दूध ही बच्चे के लिए पर्याप्त नहीं है, बच्चा तृप्त नहीं होगा। इस मान्यता के चलते परिवार 6 महीने से पहले बच्चे को अर्ध ठोस या ठोस भोजन शुरू कर देते हैं। पहले 3 दिनों के दौरान 10 में से 1 बच्चा या 12% को माँ के दूध के अलावा कुछ और दिया जाता है। सबसे आम रस्मों में से एक है कि बच्चे को शहद का स्वाद चखाना, दूसरा है गुड़ का पानी या गुत्थी, स्तन दूध, बादाम का पेस्ट, खारीक और जायफल का मिश्रण खिलाना। केवल स्तन से ही दूध पिलाने जैसी प्रथाएं भी चलन में हैं। इसीलिए एक दूसरे में दूध अच्छी तरह नहीं उतरता है और जिसे पर्याप्त दूध नहीं होने के रूप में गलत समझ लिया जाता है। इसमें तीसरी बाधा अगर हम देखें तो वो है समझ व क्रियाकलापों में अंतर।
यह पाया गया है कि लाभार्थियों को सही जानकारी होने के बावजूद गलत प्रथाएं प्रचलित है। बहुत सी सास बहू से बहस करती है कि वे डॉक्टरों से ज़्यादा बेहतर जानती हैं। लाभार्थी भी अपने व्यक्तिगत अनुभव से प्रभावित होते हैं। इस तरह यदि एक भी गलतफहमी होती है तो वह उस व्यवहार का अभ्यास बंद कर देती हैं। और चौथा है इसमें स्तनपान की तकनीक के बारे में जागरूकता। पहली बार स्तनपान कराने वाली कई माताएं स्तनपान के लिए सही तकनीकी स्थिति से अनभिज्ञ होती हैं या उन्हें बच्चे के साथ समस्याओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि वह अच्छी तरीके से स्तनपान नहीं कर पाता है। किन्हीं मामलों में बेहतर भोजन के लिए निप्पल को धागे से बांध दिया जाता है और कई में माताएं बच्चे को दूध पिलाने के लिए पकड़ नहीं सकती क्योंकि उनका टीकाकरण किया जाता है, इसीलिए उसे बैठना मुश्किल हो जाता है या वो स्तनपान की सही मुद्रा से अनजान होती हैं। अगला पॉइंट है हमारा क्षेत्र के काम और घर के कामों में संतुलन करना। जब माँ खेतों में काम पर जाती है या घरेलू कार्यों में व्यस्त रहती है तो बच्चे का स्तनपान प्रभावित होता है। कई बार अगर माएँ बच्चे के साथ में ज़्यादा समय बिताती हैं तो उन पर काम न करने का आरोप लगाया जाता है। कई नियोक्ता विशेष रूप से दैनिक मजदूरी के कामों में माताओं को बच्चे के खिलौने के लिए आवश्यक अंतराल लेने की अनुमति नहीं देते हैं। कईयों के लिए बच्चे को काम पर ले जाना भी संभव नहीं होता है। इन मामलों में जब बच्चा माँ के पास नहीं पहुँच पाता है तो दादा दादी बच्चे की भूख मिटाने और उसे शांत करने के लिए कभी कभी पानी या गुड़ का पानी या गुत्थी या यहाँ तक कि बिस्कुट भी खिलाते हैं। और अगली बाधा है हमारी और लास्ट बाधा है हमारी मातृ पोषण। स्तनपान कराने वाली महिलाएं जो खराब पोषण से पीड़ित है या जो अपने आहार का सही तरीके से ध्यान नहीं रख पा रही हैं, उन्हें स्तन के दूध के उत्पादन और बच्चों को खिलाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो ये था हमारा स्तनपान के बारे में जानकारी। हम आपको बता दें कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रति साल या हर साल दिनांक 1 अगस्त से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह का आयोजन किया जाता है और प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी वर्ष 2023 में 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह 2023 का आयोजन किया जा रहा है।